के स्थान पर आकर स्नान कर लेता है वो सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। और स्नान करने वाला जल में खड़ा होकर भगवान को अर्घ देवे और कहे, हे प्रभु, आप मेरे इस अर्घ को स्वीकार करें। प्रयाग बद्रिका आश्रम जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए हैं, उन्होंने 3 प्रकार से अपना पाँव रखा था, पर ऋषि वेद यज्ञों सहित देवता मेरी रक्षा करते हैं। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देव, आपको प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में विधिवत प्रातः स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे ये सब पाप नष्ट हो जाएंगे। कार्तिक मास में व्रत और विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका से ग्रहण करें। हे कृष्ण, आपने युद्ध में राक्षसों का नाश किया था। कार्तिक मास में नित्य प्रति दिए हुए मेरे अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने वाला फल मुझे प्राप्त हो। इसके बाद विष्णु शंकर सूर्य का ध्यान करके जल में प्रवेश करें। नाभि पर्यंत जल में खड़ा होकर विधि पूर्वक स्नान करे। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर विधवा स्त्री तुलसी की जड़ मिट्टी लगाकर स्नान करे। सप्तमी, अमावस, नवमी, त्रयोदशी, द्वितीया, दशमी तिथियों को आंवला तिल से स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान करते हुए अपने भगवान को नम्र भाव से प्रार्थना करें। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था। पाप नाशक भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। विष्णु जी की आज्ञा से कार्तिक व्रत करने वालों की इंद्र आदि देवता रक्षा करते हैं। वो मुझको पवित्र करें। बीजों, रहस्य, यज्ञों सहित वेद के मंत्र आदि ऋषि देवता मुझे पवित्र करें। गंगा आदि सब नदियां, संपूर्ण तीर्थ, 7 समुद्र और समस्त जलाशय मुझको पवित्र करें। इस प्रकार कार्तिक स्नान करने वाला जो है इन नियमों का पालन करे और भगवान के आगे प्रार्थना करे। अदिति आदि सब नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प, सब ऊर्जियां, तीनों लोकों के पर्वत मुझे पवित्र करें। इन शब्दों को कहकर स्नान करने के पश्चात व्रत करने वाला हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्य, पितरों का विधिवत तर्पण करते समय तिल तर्पण रहते हैं। उतने वर्ष पर्यंत व्रत करने वाले पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। तत्पश्चात व्रत करने वाला जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र पहने प्रातःकाल सब कृत्यों से निर्वृत्त होकर पुण्य भगवान विष्णु का पूजन करें। समस्त तीर्थों के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक सावधान होकर चंदन फूल फलों सहित भगवान विष्णु को फिर अर्घ देवे। अर्घ मंत्र का अर्थ है, पवित्र कार्तिक मास में मैंने स्नान किया है। हे विष्णु जी, राधा के साथ आप मेरे साथ अर्घ स्वीकार करें। चंदन फूल, तंबूल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों का श्रद्धा पूर्वक पूजन करें। बार बार प्रणाम करें। ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ रहते हैं, मुख में वेद, सारे अंगों के देवता निवास करते हैं। अपने कल्याण की कामना रखने वाले लोग इनका अपमान न करें और ना इनके साथ विरोध करें। फिर एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की प्यारी तुलसी का पूजा करें। गुरु की पूजा करें, गुरु का निरादर ना करें। उनकी परिक्रमा करें, उनको प्रणाम करें।
हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है, ऋषियों ने तुम्हारा पूजन किया है। हे विष्णु की प्यारी तुलसी, आपको प्रणाम है, आप मेरे सब पापों का नाश करें। तो इस प्रकार तुलसी की पूजा करे, परिक्रमा करे और तुलसी को प्रणाम करके कहे कि आप मेरे सब पापों का नाश करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वो संसार से सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अब छठा अध्याय समाप्त। कथा समाप्त होते हैं। विदा हुए हनुमान राम, विदा हुए हनुमान, सिया राम लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण सियापति रामचंद्र की जय। राधे कृष्ण चंद्र की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो कार्तिक महा